चलिए अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो कृष्ण काव्यधारा को। क्या कृष्ण काव्यधारा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। राम भक्ति शाखा के जो थे सभी MCQ क्वेश्चन वो हमने पढ़ लिए हैं, पूर्णतः डिस्कशन कर लिया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाके देख लें। उसके बाद आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कृष्ण काव्यधारा के महत्वपूर्ण PYQ जो आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिस एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सुदामा चरित्र किसकी रचना है। तो सुदामा चरित्र जो रचना है वो किसकी है, तो नरोत्तम दास की। सुदामा चरित्र किसकी रचना है, नरोत्तम दास की। सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। सुदामा चरित्र से संबंध शुक्ल जी ने कहा है, यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि के भावुकता का परिचय देते हैं। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है। नरोत्तम दास की और रचित जो है कौन कौन सी ग्रंथ है, तो ध्रुव चरित्र, नाम संकृति और विचारमाला। नोट, सुदामा चरित्र नंददास की भी रचना है। सुदामा चरित्र जो है वो बहुत लोगों की रचना है, जैसे कि रुक्मणी मंगल भी बहुत रचना है बहुत लोगों की, उसी प्रकार सुदामा चरित्र भी अन्य लोगों की भी रचना है। तो सुदामा चरित्र जो यहाँ नंददास की भी रचना है और किसकी रचना है, नरोत्तम दास की भी है। अगर नरोत्तम और दास ऑप्शन में रहेगा तो नंददास नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर नहीं ना है, नंददास भी तो है तो ये क्वेश्चन कुछ अट्टा सा बना दिया है, लेकिन नहीं रहना चाहिए था, इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन न यहाँ लगा दिया। बात तो वही है, माइनर अंतर होता देख सकेगा। क्योंकि इनमें से अष्टछाप कवि नहीं है। अब देखो अष्टछाप कवि बहुत विस्तार से हम लोग ने रचना वाली संग्रह में पढ़ा चुका है कि अष्टछाप कवि कौन नहीं है। तो सूरदास हैं, रैदास, ये तो संत धारा संत शाखा के कवि हैं, तो यही नहीं होगा। नंददास हैं, नंददास, कुंभन दास, तो रैदास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो सूरदास जो है वो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास ये सबसे छोटे विठलनाथ के शिष्य थे और कुंभन दास जो है अष्टछाप में सबसे बड़े यानी कि वरिष्ठ कवि थे। तो रैदास अष्टछाप के नहीं है, ठीक है। तो गोस्वामी विठलनाथ, तो गोस्वामी विठलनाथ जो है 1565 में 4 वल्लभाचार्य विठलनाथ ने यानी वल्लभाचार्य के पुत्र ने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे, तो 84 और विठलनाथ के 252 शिष्य थे। और इसी पर जो है विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता लिखा था। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो कुंभन दास, इसको हम इन्हें याद भी करा दिया है कि KSP के कुंभन दास के शिष्य कौन कौन से हैं और याद करना है। तो KSP के कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। यहाँ तक जो ये वल्लभाचार्य के शिष्य KSP के कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और उसके बाद 2 गोस्वामी वाला ले लो। विठलनाथ के शिष्य कौन कौन है, तो 2 गोस्वामी वाला और एक चतुर्भुज दास और एक सबसे छोटे आनंद दास, हो तो पता ही है। तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास और नंददास। चतुर्भुज दास जो है वो कुंभन दास के पुत्र हैं, यानी पिता पुत्र का संबंध है। कुंभन दास जो है प्रथम अष्टछपी कवि है। कुंभन दास प्रथम अष्टछपी अष्टछाप के प्रथम कवि है या वरिष्ठ कवि हैं, ये सबसे वरिष्ठ थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास जो जाति के क्षत्रिय थे। विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। विठलनाथ जो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है, तो सूरदास को। और इसके मृत्यु उपरांत कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेना है सो लो। तो किसे कहा था, तो सूरदास के बारे में कहा था। परमानंद ने परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र जैसे ग्रंथों की रचना की। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास को कैसा कवि कहा जाता है, तो जड़िया कवि कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्वामी हरिदास, हरिदास द्वारा प्रवृत्त संप्रदाय हरि की दासी, इसको एकदम अच्छे से याद कराएं कि हरिदास संप्रदाय कौन सा है। तो राधा वल्लभ से तो हरिवंश की होगी सखी संप्रदाय, सीधा ऑप्शन सही हो जाएगा सखी संप्रदाय। हरि की दासी कौन है, तो गोपियाँ, हरि की दासी गोपियाँ यानी कि सखी, तो सखी संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय का तो वल्लभाचार्य है, निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय का निम्बार्काचार्य, वल्लभ संप्रदाय का वल्लभाचार्य। तो स्वामी हरिदास द्वारा प्रवृत्त सखी संप्रदाय है।
हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना किया। निम्बार्क संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। हरिदास जो है अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। हरिदास किसके शिष्य थे? तो तानसेन के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है। स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए। कौन कौन से? सिद्धांत के पद और केलीमाला। कौन कौन से? सिद्धांत के पद और केलीमाला। ठीक है। उसके बाद जगन्नाथ स्वामी बिहारी नाथ बिठिल विपुल नागरीदास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि। राधा वल्लभ संप्रदाय इंपोर्टेंट है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने किया है। तो इसको हम याद करा देते कि हित हरिवंश ने कौन सी संप्रदाय का स्थापना किया था? हित हरिवंश। हरि के वंश के कौन आते हैं? हित हरिवंश। राधा जी हरिवंश में है ना, हरि की वंश में है, तो राधा थे हित हरिवंश। हित हरिवंश कौन सा संप्रदाय? तो राधा वल्लभ संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्क संप्रदाय पूछ दे या सनकादि, तो निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि, तो निम्बार्काचार्य। और इनका मूल नाम क्या था? तो नियमानंद। निम्बार्काचार्य का जो मूल नाम है वो क्या था? तो नियमानंद। इसी ने नीम पर सूर्य का अर्क देखा था। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्यधारा से है? अष्टछाप तो सीधे कृष्ण भक्ति, ये जो है गोवर्धन पर्वत पे कौन से मंदिर में? श्री रंगनाथ जी के मंदिर की अष्ट सेवा भाव प्रदान के लिए रखा गया था। तो अष्टछाप का संबंध जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा से है। गोस्वामी विठलनाथ जो है 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्य को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। तो अष्टछाप कवियों के नाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से थे? KSP के सबसे पहले ले लो तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कुंभन दास सबसे वरिष्ठ थे। उसके बाद 2 गोस्वामी वाला ले लो तो गोविंद स्वामी, छित स्वामी। उसके बाद एक चतुर्भुज ले लो, एक सबसे छोटका कौन है? तो नंददास जी है। और इसे ही जड़िया कवि कहा जाता है। जड़िया कवि। तो कुंभन दास जो है प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। भक्ति काल की 2 प्रमुख काव्यधारा कौन कौन सी है? तो निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण में तो संत काव्यधारा और सूफी आ जाते हैं, और सगुण में राम और कृष्ण आ जाते हैं। तो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जानश्री शाखा यानी संत काव्यधारा और प्रेमाश्री यानी सूफी काव्यधारा स्थान प्राप्त हुआ। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा प्रभावित हुए हैं। रासो काव्यधारा आदिकाल। रासो काव्यधारा किससे है? तो रासो काव्यधारा तो आदिकाल से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन था क्या कुछ? हाँ, सूफी काव्यधारा और राम काव्य। सूफी तो ये जानश्री शाखा क्या है? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा सगुण के है। रासो काव्यधारा एक भक्ति काल से होती है। उसके बाद इनमें अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। नवरत्न में शामिल कौन थे? कुंभन सूर नहीं थे, रश खान नहीं थे, तो रहीम दास जी थे। कौन थे नवरत्न में शामिल? तो रहीम दास जी। इनके पिता बैरम खां, और ये अकबर के सेनापति भी थे और कवि भी थे। तो अकबर दरबार में नवरत्नों में शामिल कवि रहीम थे। रहीम का मूल नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान। खाना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रहीम दास का मूल नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान। खाना था दोहावली। इसकी रचना दोहावली, नगर शोभा, सिंगार सोरठा, मदनाष्टक रहीम दास की प्रमुख रचना है। तो कौन कौन सी रचना है? तो दोहावली, नगर शोभा, जिसमें कि नगर के विभिन्न जातियों के स्त्री का वर्णन किया गया है, और सिंगार सोरठा, मदनाष्टक, बेरवे नायिका भेद एक रचना है, बेरवे नायिका भेद। और इसी को तुलसी ने आधार बनाकर, जो कि अवधी भाषा में है, प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। और बेरवे नायिका भेद किसकी? रहीम की। और इसी को आधार बनाकर तुलसीदास जी ने बेरवे रामायण लिखा था, बेरवे छंद में। और इसकी भाषा भी छंद भाषा में है और भाषा अवधी है। ठीक है, अब चलते हैं वही कथा है। तो अकबर ने अपनी सत्ता के संरक्षण हेतु 9 कवियों को नियुक्त किया, जिन्हें कालांतर में अकबर के नवरत्न कहा जाता है। तो 9 कवि को रखा था जिन्हें कि नवरत्न कहा जाता है। तो नाम से स्पष्ट है नवरत्न, यानी कि 9 कवि होंगे शामिल। अकबर ने इनके नवरत्नों में शामिल प्रमुख विद्वान। अकबर में जो 9 विद्वान थे वो कौन कौन थे? तो अबुल फजल। कौन? अबुल फजल, फैजी, तानसेन। अबुल फजल, फैजी, तानसेन। बीरबल को कौन नहीं जानता? अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि रहीम, अब्दुल रहीम खान खाने खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो पियाज।
तो इसमें से प्रसिद्ध देखो अब्दुल फजल, तानसेन बहुत फेमस है, तानसेन, बीरबल, रहीम दास, तो राजा मान सिंह, ये किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। रसखान और कुंभन दास, रसखान और कुंभन दास जो है वो कृष्ण भक्त कवि तथा तुलसीदास किसके कवि है? तो राम भक्त सर, राम भक्त कवि थे, और इसने दास्य भाव की भक्ति भाव की है, और सूरदास ने सख्य भाव की। अष्टाव कवियों में से पिता पुत्र का संबंध किससे है? देखो सीधा हमने इसका 50 बार व्याख्या किया है, अभी भी हमने किया है, और जब रचना पढ़ा रहे थे तो उसमें भी किया है कि पिता पुत्र का संबंध किसका है? तो कुंभन दास और सूरदास को, हमें सीधा स्पष्ट सीधा नजर वहीं चल गया। देखो तो भी अष्टाव में कवियों में कुंभन दास और चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध है। देखो कहाँ पूछा गया था? UKPSC लेक्चरर में पूछा गया था, D++ PGT में पूछा गया है। तो अष्टाव के कवियों में कुंभन दास और चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध है। अष्टाव की स्थापना वल्लभाचार्य ने, अष्टाव की स्थापना किसने? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने किया था, जिनमें कि 4 अपने पिता के शिष्य लिए थे और 4 अपना विठलनाथ खुद के शिष्य लिए थे। उन अष्टाव को जो है श्री रंगनाथ जी के मंदिर में, श्री रंगनाथ तो नहीं, श्रीनाथ जी का मंदिर, लेकिन हम रंगनाथ लगा दे रहे हैं। तो श्रीनाथ जी मंदिर में 8 प्रहर भगवान की भक्ति के गुणगान हेतु 1565 में अष्टाव की स्थापना की गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछेगा अष्टाव की स्थापना कब की गई थी? तो 1565 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1565 में। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? KSP के कुंभन दास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। उसके बाद 4 विठलनाथ के शिष्य थे, कौन कौन से? गोविंद गोस्वामी वाला, एक चतुर्भुज, एक नंददास। तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो चतुर्भुज दास और कुंभन दास जो है पिता पुत्र थे। और सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं का अनुरूपता है भागवत के 12 स्कंद से, भागवत के 12 स्कंद से सूरसागर में जो वर्णन राधा कृष्ण की लीलाओं है तो उसका अनुरूपता क्या है? तो भागवत के 12 स्कंद से लिया गया है। तो सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं का अनुरूपता भागवत के 12 स्कंद से है। सूरसागर जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, सूरसागर में जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, महाकवि सूरदास ने कृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है। सूरसागर के 2 रूप मिलते हैं, एक संग्रहात्मक और एक संस्कृत भागवत के अनुसार। 12 स्कंद पुराण। सूरसागर को विभिन्न विद्वानों ने सर्वमति से गेय मुक्त काव्य कहा है। सूरसागर को क्या है कहा गया है? तो गेय मुक्त काव्य। सूरदास की अन्य रचना को देखते हैं तो इनके 25 ग्रंथ बताए जाते हैं। सूरदास के कुल कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? तो 25 ग्रंथ बताए, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं और प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? तो सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। और भ्रमर गीत जो है वो किसका हिस्सा है? तो सूरसागर का है। अब कैसे याद रखना है? तो भ्रमर कहाँ उड़ता है? तो सागर के पास उड़ता है, तो सागर तो सागर का हिस्सा है। नंददास के व्यक्तित्व एवं कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नंददास के व्यक्तित्व एवं कर्तव्य में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, हाँ एकदम ये तो सही है। अष्टाव के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे और जो है काव्य शास्त्री थे, कह सकते हो थोड़ा सा। उनकी सर्वोच्च रचना रस पंचाध्यायी एवं भंवर गीत है। रस मंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे। नंददास जो ब्रजभाषा के कवि थे, वे वल्लभ संप्रदाय के अष्टाव कवियों में से एक प्रमुख कवि थे तथा वो समय विठलनाथ के शिष्य थे। नंददास की सर्वोच्च रचना है तो रस पंचाध्यायी, रूप मंजरी वाला जितना है वो सबको तो एक जगह कर लो, ठीक है। जैसे कि नंददास की रचना को हमने रचना वाले संग्रह में बता दिया है कि मंजरी वाला जितना है वो सब नंददास की है। जैसे अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी। तब मंजरी बजा करके जो है मंजरी बजा के श्याम सगाई सुदामाचंद और रुक्मणी मंगल के गीत गा रहे कौन? नंददास। उसके बाद भंवर गीत, रस पंचाध्यायी, सिद्ध पंचाध्यायी और 10 स्कंद। भंवर गीत रस पंचाध्यायी 5 मिलकर फिर 10 हो गया, रस पंचाध्यायी सिद्धांत पंचाध्यायी फिर हो गया 10 स्कंद भाषा। उसका गोवर्धन लीला, गोलीला और नाम चिंतामणि माला, ठीक है।
तो रसमंजरी, रस पंचायत है, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र आदि है। रस मंजरी जो है नायक नायिका भेद पर आधारित है। रस मंजरी जो है वो नायक नायिका भेद पर आधारित है, नायक नायिका भेद पर आधारित है रस मंजरी। जबकि रूप मंजरी जो लघु आख्यान काव्य है, रस मंजरी में 270 पद है। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ या श्रेष्ठ वरिष्ठ कौन थे? तो कुंभन दास थे। अष्टछाप कवियों में सबसे ज्येष्ठ कौन थे? तो कुंभन दास थे। और उसके सबसे कनिष्ठ, अष्टछाप में सबसे कनिष्ठ कौन थे? तो नंद दास थे। और कुंभन दास के पुत्र कौन थे? तो चतुर्भुज दास थे। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है? तो किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को जो है भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है? भेदाभेद के नाम से निम्बार्काचार्य। कौन? निम्बार्काचार्य। कितने प्रश्न हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया है उस अनुसार से देखेंगे, यानी 550 से किया है ना। तो 600 650 के आसपास पहुँचेंगे। तो किस आचार्य ने दार्शनिक सिद्धांत में भेदाभेद के नाम से भी जाना है? तो निम्बार्काचार्य। किसने? निम्बार्काचार्य। निम्बार्क के द्वैतवाद सिद्धांत को भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में वैरागियों के 4 संप्रदाय में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इन संप्रदायों में हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, सनकादीप संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो द्वैतवाद कहलाता है। इसे ही भेदाभेद भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। जो निम्नलिखित उनके दार्शनिक सिद्धांत, निम्नलिखित आचार्य एवं उनके दार्शनिक सिद्धांत। तो रामानुजाचार्य के तो विशिष्टाद्वैत। राम जी क्या है? राम जी विशिष्ट हैं, तो उसका सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद, ये भी याद करा चुके हैं। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। आप पास से इनके मत को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तब तो पुष्टि मार्ग कहा था कुंभन विठलनाथ ने किसको कहा था? सूरदास को कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कुछ लेना है सो लो। इन्होंने अनन्यभास, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाना, ये गलत है, में सही नहीं है। वल्लभाचार्य ने भक्तिकालीन सगुण की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ पर पुष्टि मार्ग की प्रेरणता एवं वेश्वा अग्नि का अवतार कहा है। इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और यह मूल रूप से विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय में स्थिर किया जाता है। वल्लभाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ, तो वल्लभाचार्य के जो है दार्शनिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो अनुभाष्य इंपॉर्टेंट है। अनुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, पल्लवनम, मथुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष, सुबोधनी टीका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुबोधनी टीका आदि है। कौन सा विवरण सही नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं हैं। वल्लभाचार्य, ये तो सही है। 252 वैष्णव की वार्ता विठलनाथ के शिष्यों की, सही है, ये भी सही है। किसने लिखा था? गोकुलनाथ ने लिखा था। सही नहीं है, पूछ रहा है। उक्त दोनों वार्ताएं, ऊपर में दोनों वार्ताएं हैं, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई है। यार गोकुलनाथ लिखा है, विठलनाथ के पुत्र लिखे हैं। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रज भाषा गद्य का रूप मिलता है। तो सी गलत है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है, यही तो गलत है, गए पद में लिखा गया। पुष्टि मार्गी कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण को बाल लीला का विशेष महत्व दिया है जी, तो सूरदास जी लिखे हैं, पूरा बाल रूप का विशेषण किए हैं। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय कौन सी है? तो कोई भी काव्यधारा प्रो, उसमें कृष्ण, राधा और कृष्ण की प्रेम लीला आपको वर्णन मिलेगा ही मिलेगा। अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचा गया है जी। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता, अवतारवाद की भावना, मानते हैं कि कृष्ण जी अवतार हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य यानी कि बच्चा वाला, कृष्ण में बच्चा का वर्णन हो नहीं, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वात्सल्य और श्रृंगार तो होगा ही, राधा कृष्ण का वर्णन जहाँ होगा। प्राकृतिक चित्रण, संगीतात्मक और ब्रज भाषा के प्रमुख। इनमें से कौन से कवि जानवर की विचारधारा से संबंधित है? जानवर की यानी संत धारा से।
सुंदरदास, मल्लुकदास, जामनाथ, ध्रुवदास संभव नहीं माना जाता। अच्छा, नहीं माना जाता। तो मल्लुकदास तो पढ़े हैं कि संत का अवतार है, सुंदरदास भी पढ़े हैं, जामनाथ भी, तो ध्रुवदास नहीं माना जाता। मल्लुकदास प्रमुख मल्लुकदास की 12 खड़ी, मल्लुकदास की रचना कौन कौन सी? तो 12 खड़ी, रत्नखान और जानबोध। मल्लुकदास की 12 खड़ी, रत्नखान और जानबोध। सुंदरदास की बताए थे, सुंदरदास सबसे जानी है तो जान के समुद्र है तो जान समुद्र और सुंदर विलास। जामनाथ का बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, जामनाथ जो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो राधा वल्लभ तो हरिवंश, हाँ हरिवंश। चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय संप्रदाय का, स्वामी हरिदासी सखी का था, यह लिखा हुआ था। वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश है। इनका जन्म विक्रम संवत 1569 तथा निधन 1609 विक्रम संवत में हुआ था। स्फुट पदावली तथा हित 84 से इनकी प्रमुख रचना है। संप्रदाय एवं प्रवर्तक, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। इनको एकदम अच्छे से याद कराएं कि वल्लभ संप्रदाय तो वल्लभाचार्य और राधा वल्लभ संप्रदाय तो हित हरिवंश। हरि के वंश में कौन है? राधा जी हरि के वंश में ही आती है ना, तो राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। नाम से स्पष्ट है कि हरि के दास, तो हरिदास हरि की दास कौन है? तो गोपियां हैं, गोपी को सखी कहते हैं, तो गोपी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय संप्रदाय, तो गौड़ीय संप्रदाय तो गौड़िया रे 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 गौड़िया रे। तो चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन टेम्पल में गाना गा गा करके जो है झूमते हैं लोग, तो इसलिए गौड़िया गौड़िया गाना करके गाते हैं, गौड़िया रे। वैसे भी चैतन्य महाप्रभु इतने गौड़ थे, पूरा गौड़ थे, इसलिए उसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा गया है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत की स्थापना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय ने राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे, हरिदास जो तानसेन के गुरु थे, और गौड़ीय संप्रदाय की आस्था द्वैतवाद से प्रेरित है। अब देखो बहुत बार अभी बता चुके हैं अभी। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेना है सो लो। सूरदास की मृत्यु पर सन्निट जान करके शोक करता वचन किसके हैं? तो विठ्ठलनाथ के हैं। किसके हैं? विठ्ठलनाथ के हैं। तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कुछ लेना है सो लव। सूरदास की मृत्यु पर सन्निट जनक ये शोक करता वचन विठ्ठलनाथ के हैं, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कुंभनदास अष्टाप कवियों में सबसे ज्येष्ठ तथा नंददास अष्टाप कवियों में नंददास जो है वो सबसे अष्टाप कवियों में सबसे छोटे थे, कनिष्ठ थे। गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास चारों वल्लभाचार्यों के शिष्य तथा गोविंद स्वामी जी, स्वामी चतुर्भुजदास, नंददास चारों विठल के शिष्यों को मिलाकर अष्टाप की स्थापना की थी। इसमें कितने शिष्य हैं? तो नाम से स्पष्ट है, अष्ट यानी कि 8 शिष्य थे। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो, विकास प्रतीति होता है। उसका स्थापना किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। ज़्यादातर तुम्हें क्वेश्चन जो पूछेगा वो रामचंद्र शुक्ल का ही होगा। अगर तुम जानते हो कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा। अगर तुम नहीं जान रहे हो कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि शुक्ल का है या किसका है, तो इसमें 2 ही ऑप्शन लगाना, या तो शुक्ल ही लगाना या हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन 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 क्या बता रहे हैं? लेकिन 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 उस क्वेश्चन की संभावना बढ़ जाती है। अगर तुम शुक्ल जी लगाओगे तो 70% संभावना है कि वही आंसर होगा। तो जहाँ भी तुमको अगर कोटेशन मिले, अगर तुम नहीं जान रहे हो कि ये किनका है तो शुक्ल जी में लगा देना। अगर जो जान रहे हो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है तो द्विवेदी का तब तो उसमें लगाना, या अगर नहीं जान रहे तो शुक्ल में लगाना। ठीक है, बहुत बड़ा मूल मंत्र बता दिया। सूर सागर सुंदर उपयोग करते रामचंद्र शुक्ल के हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने में भक्त कवियों का वात्सल्य सम्राट सूरदास जी है। तो वात्सल्य सम्राट किसने कहा है? सुर को तो ये शुक्ल जी के हैं। कौन के हैं? तो शुक्ल जी के हैं। अब निम्न में किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम था। सैयद इब्राहिम किसका नाम है? तो ये रस खान का है। रस खान का मूल नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम है। रस की खान, ये कहाँ के हैं रहने वाले?
रसखान कहाँ के रहने वाले हैं ये, इसमें तो होगा नहीं होगा बता देंगे। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। रसखान का वास्तविक या मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना प्रेम वाटिका, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है रचना प्रेम वाटिका। इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। रसखान विट्ठल नाथ की कृपा पात्र शिष्य हैं। भारतेंदु ने इनके समर्पण में लिखा है। अब देखो भारतेंदु साहब ने क्या लिखे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तो आया ही होगा। कि इन मुसलमानन हरिजन पर कोटिन हिंदू बाड़िए। इन मुसलमानन हरिजन पर कोटिन हिंदू बाड़िए किसने कहा है? तो भारतेंदु ने कहा। किसके बारे में कहा है? तरस खान के बारे में कहा है कि मुसलमान होकर भी कृष्ण के परम भक्त हैं, और हम इधर जो है कुछ हिंदू होकर भी जो है वो कृष्ण से दूर है। तो इसलिए कहा है भारतेंदु ने कि मुसलमान हरिजनन पर कोटिन यानी करोड़ों हिंदू को मैं बाढ़ दूँ। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने कवि गीति काव्य का आश्रय नाम लेकर कवित सवैया, कौन सी? तो कवित सवैया में अपने सच्चे प्रेम की वंदना की है। रचनाएं कौन कौन सी रचना रसखान की? तो दान लीला रसखान शतक, सुजान रसखान, सुजान रसखान, अष्टयाम प्रेम वाटिका। ठीक है। अच्छा तो कहाँ की थी, ये नहीं था क्या? नहीं था ना, तो चलिए अब बता ही दे रहे हैं। रसखान का मूल नाम सब चीज़ तो हो ही गया। तो रसखान जो है, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इसका जन्म पिहानी हरदोई में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो पिहानी हरदोई में। और 252 वैष्णव की वार्ता में भी इसका वृत्तांत है। शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनके गुरु विठलनाथ थे, तुलसी के समकालीन थे। और सूरदास अति कहते हैं, तुलसीदास ने सबसे पहले जो है रामचरितमानस अगर किसी को सुनाया था तो रसखान को ही तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस सुनाई थी। भारतेंदु ने इसके बारे में क्या कहा वो तो बता ही दिए। और इसका उपनाम क्या है? तो पीयूष वर्षी और रस की खान। तो रस की खान रस खान, और पीयूष यानी अमृत की अमृत वर्षी, इसके वाणी में अमृत सी बरसती थी। तो मल्लुक दास, मल्लुक दास ये तो संत के हैं। तो मल्लुक दास की प्रमुख रचना ज्ञान बोध, रामावतार, लीला, ध्रुव चरित, नहीं नहीं नहीं, राम के भी। मल्लुक दास रहीम की प्रमुख रचना, तो रहीम की बैरबे नायिका भेद, जो कि रामचरित राम तुलसीदास जी ने बैरबे रामायण लिखा है। तो बैरबे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, खेत केटुतकम और मदनाष्टक। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। तो फिर हम लोग ऐसे याद करते हैं, सूरसागर सूरसरावली, सूरसागर सूरसरावली और साहित्य लहरी। और भ्रमर गीत किसका हिस्सा है? तो भ्रमर कहाँ उड़ता है? सागर के पास, तो सूरसागर का हिस्सा है। भक्ति काल में रस सिद्धांत किसका है? रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। तो क्या है जी? तो दी गई रचनाओं में ग्रंथ मुख्यतः रस विषयक नहीं है। रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। इसके लेखक नंददास हैं। रस प्रबुद्ध रसलीन की रचना है। रस रस कुलपति मिश्र की है। ठीक है। नंददास की प्रमुख रचना को याद कर लेते हैं एक बार। तो नंददास की प्रमुख रचना रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, मंजरी वाले जितने सबको एक जन कर लो। उसका भागवत दशम, भागवत दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस पंचाध्यायी, भवर गीत, सिद्धांत पंचाध्याय। इसको हमने अच्छे से याद करा दिया। नंददास जी के बारे में कथन प्रचलित है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नंददास को जड़िया, नंददास को क्या कहा जाता है? जड़िया, पड़िया, ठड़िया, ऐसे कुछ दे देगा तो जड़िया। तो और कवि गाढ़िया नंददास जड़िया, और कवि गढ़िया नंददास डैश दे के दे देगा, और कवि गढ़िया नंददास डैश जड़िया। भक्ति काल के किस कवि ने बैरबे नायिका भेद लिखा है? अब देखो बैरबे नायिका, सॉरी बैरबे नायिका यहाँ तक आएगा ना। बैरबे नायिका भेद किसने लिखा है? तो रहीमदास। बैरबे नायिका रहीमदास जी लिखे हैं। तो बैरबे नायिका भेद रहीमदास ने लिखा, और बैरबे रामायण तुलसीदास जी ने। रहीमदास का बैरबे नायिका भेद अवधी भाषा में रचित है, और बैरबे रामायण भी अवधि में ही है रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। यह नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम के बारे में तुलसी ने लिखा था, रहीम के बारे में जो तुलसी ने लिखा था, क्या लिखा था? सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती अस हो। इसके उत्तर में रहीमदास लिखा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो रहीम को जब
एक जो है ब्राह्मण आया था तुलसीदास जी के पास, कहा था कि प्रभु हमारी पुत्री की शादी है, आप हमें कुछ धन दे दीजिए। तो तुलसीदास जी जो है उस ब्राह्मण को लिख करके दिए कि सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती सो होय। बोला कि ये जो है तुम रहीम दास को दे देना और बोलना कि हमें तुलसीदास जी ने भेजा है, तो आपको धन दे देंगे। तो फिर वो लिए और उस पर जो है फिर ये लिख दिए कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो यहाँ पे तुलसी जी का तो भावार्थ था कि सूरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती सो, कि सूर भी जो है और नर भी जो है, यानी कि देवता भी हो या नर हो, यानी कि मनुष्य हो या नागलोक की हो, सब चाहती हो कि विवाह हो। यानी कहना सब चाहता है कि विवाह हो, लेकिन इसमें रहीम दास तो कुछ और ही सोच लिए। तो उसने उसके उत्तर में लिखा कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। ठीक है। उसके बाद रसखान की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसखान की रचना कौन कौन सी है? तो प्रेम वाटिका और सुजान दस खान। प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान दस खान। और नंददास की प्रमुख रचना तो नंददास की जो प्रमुख रचना है वो रस पंचाध्यायी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और श्याम सगाया थी। नंददास जो अष्टछाप कवियों में से एक तथा से सबसे कनिष्ठ थे तथा विठल नाथ के शिष्य थे। कृष्णदास की रचनाएं राग रत्नाकर, जुगलमान चरित्र, राग कल्पद्रुक है। अब मीराबाई की उपासना, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव थी, सख्य भाव थी, वात्सल्य था, दास्य था। भाई साहब माधुर्य, दास्य, वात्सल्य ये तो पति के भाव में कर रही थी ना, तो हमें तो लग रहा है सखी होना चाहिए, सख्य भाव। ये दास्य भाव, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। कैसी? प्रेम भावना, माधुर्य भाव की है। कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम के कारण ही मीरा की भक्ति माधुर्य भाव उपासना कहलाए। तुलसीदास की भक्ति उदास्य भाव की थी, तुलसीदास की भक्ति जो है वो दास्य भाव की थी और मीरा की माधुर्य भाव की थी। और सूरदास की कैसी थी? सूरदास की सख्य थी, मीरा की मधुर थी और तुलसीदास की दास्य थी। तो तुलसी की दास्य थी, सूर की सख्य थी और मीरा की मधुर थी। मुँह से मीरा, मुँह से मधुर। ठीक है। और सूरदास की सख्य, सो से सूर, सो से सख्य। तुलसी का दास्य ले लो, तो वर्ग में ही द आता है, तो से तुलसी तो वर्ग में ही दास्य आता है। तो तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी और जो है सूरदास की सो से सुरदी, सो से सोग और सो से सख्य भाव की थी। मीरा की मुँह से मीरा, मुँह से माधुर्य, मुँह से मीरा, मुँह से माधुर्य भाव की थी। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ। तो सख्य और वात्सल्य भाव की उपासना सूरदास की थी। नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी की मायरा मीरा की है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो मीराबाई का। नरसिंह जी का मायरा मीरा की है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई भक्तिकालीन प्रसिद्ध कवित्री हैं जिनका जन्म 1516 ईस्वी में 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये कृष्ण भक्त कवित्री है। कवित्री देखो कैसे लिखा जाता है, कवित्री, कवित्री, कवित्री नहीं, कवित्री। इनकी प्रसिद्ध रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ आदि है। रहीम दास जी, रहीम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के राम काव्य धारा की फुटकल कवियों में रखा है। इनकी प्रमुख रचना रहीम सतसई, सिंगार सोरठा, रास पंचाध्याय, बैरवे नायका वेद आदि है। रसखंड कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। ये सेवैये के लिए प्रसिद्ध है। कुछ सेवैये के लिए प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, सुजान सागर, रसखान आदि है। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? मदनाष्टक किसकी रचना है? तो रहीम की। मदनाष्टक किसकी रचना है? तो रहीम दास की। मदनाष्टक रहीम दास की रचना है। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी बोली में मिश्रित शैली में रचित है कृति है। इसका वर्णन विषय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। इस कृति में मालनीय छंद का प्रयोग किया गया। कैसा छंद का? तो मालनीय छंद का प्रयोग किया गया। कवि गंग का वास्तविक नाम क्या था? तो गंगा प्रसाद था। कवि गंग का वास्तविक नाम क्या था? इस यहाँ पे आ रहा है।
कवि गंग का वास्तविक नाम क्या था? तो गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे और इनकी रचना गंग पचीसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली थी। इसके सभी रचनाओं में गंग गंग लगा है। ठीक है। तो रहीम दास की अन्य रचनाएं दोहावली, सतसई, बेरवे नायिका भेद, बेरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेत कीर्तुम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्याय आदि है। नंददास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भवर गीत, रस पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और दशम स्कंद। तो रस पंचाध्याय 5-5, सिद्धांत पंचाध्याय 5-5 मिलके 10 हो गया। तो दशम स्कंद भी इसी का है। ध्रुवदास की रचना, ध्रुवदास की रचना जीव दशा लीला, मान श्रृंगार लीला और रस विहार लीला। ठीक है। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये श्री माधवाचार्य थे। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्री माधवाचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक जो है श्री माधवाचार्य हैं। श्री माधवाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत थे। 12वीं शताब्दी के महान संत थे कौन? मध्वाचार्य। इनका जन्म दक्षिण भारत के तुबुल देश के वेलीग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वेलीग्राम में। मध्वाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वेलीग्राम में होता। इनके पिता का नाम श्री नारायण जी भट्ट तथा माता का नाम वेदवती था। इन्होंने अपने सिद्धांत में द्वैतवाद नाम से प्रख्यात किया। गोस्वामी विट्ठल द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। हम लोग जो कौन सी पर बुक पढ़ रहे हैं? तो ये YTC यानी कि यूथ पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। अब देखो वर्ष बता चुके थे ना वहाँ, तो कब की थी? देखो कितना संतर दिया, 60 भी दे दिया है। ऑप्शन एलिमिनेट से नहीं बन पाता अगर जब तक एग्जैक्ट पता नहीं। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। यूपी TGT में पूछा है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। अष्टछाप के बारे में तो हालांकि सब कुछ पढ़ ही लिए हैं। इसके पर अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन कौन थे बता ही दिए हैं। फिर से देख लेगा। श्री कृष्ण की लीलाओं गुणवान के अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, KSP के कुंभन दास, पहले आना चाहिए कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास जो कि वल्लभाचार्य के थे, तथा 4 शिष्य जो है विट्ठलनाथ के थे। कौन कौन से? 2 गोस्वामी वाला निश्चित स्वामी, गोविंद स्वामी और एक चतुर्भुज दास एवं नंददास जो कि सबसे कनिष्ठ एवं छोटे थे। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन किस विद्वान का है? तो शुक्ल जी का है। देखो सूरदास का जो है प्रेम पक्ष वो लोक से न्यारा है। लोक से न्यारा है किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखा है। सूरदास ने प्रेम में के लगभग सभी पक्षों का संयोग, वियोग, वात्सल्य को अपनी रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट प्रदान किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोक से लिया गया है। सूर सागर के कुल 700 पदों में भ्रमर गीतों को प्रस्तुत किया गया है। भ्रमर गीत में प्रायः उपलम्ब्य काव्य कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। सूरदास के भ्रमर गीत की यह परंपरा आगे भी चलती रही है। अब रचनाकार और उनके रचनाओं को देखते हैं। तो नंददास इसी के भ्रमर गीत में कुछ देखते हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा था और नंददास ने भंवर गीत लिखा और सत्यनारायण कवित ने भ्रमर दूत लिखा और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धत शतक लिखा। अगला क्वेश्चन है कि मई पौन मया करी घूंघट टाड़े, दया करी दामनी दीप दिखावे। का पंक्ति जो है वो किसकी है? ये नेही नागरीदास की है। किसकी है? नेही नागरीदास की। नागरीदास के हिंदी साहित्य में जजलमान नक्षत्र है। नागरीदास जी का जन्म संवत 1590 के आसपास माना जाता है। इनकी गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, कवि पीड़िया नहीं है। कवि पीड़िया नहीं है। तो कवि पीड़िया नंददास की कृति नहीं। नंददास की रचना रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी है। कवि पीड़िया केशव दास की। कवि पीड़िया किसकी है? तो केशव दास की। इसका समय 1601 है। केशव दास की अन्य रचनाएं रसिक पीड़िया, रामचंद्र का आदि है। रामचंद्र का जो कि एक ही रात में लिख दिए थे।
अखियों हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाऊं, दुहि पई पीवत पतुखी। उस पद में पतुखी का अर्थ क्या है? तो पत्ते का दोना। पतुखी का अर्थ क्या है? पत्ते का दोना। अखियों हरि दर्शन की भूखी, पतुखी का अर्थ पत्ते का दोगुना, जो कि सूरदास जी के पद में लिया गया है। सूरदास की रचना के सुरसागर सुर सरावली और साहित्य लाड़ी है। तो उसके बाद है महारी री गिरधर गोपाल दूसरा नो कियो, दध मत घृत काढ़ लिया डार दया छुया। उत पंक्तियों छोया का क्या अर्थ है? छोया का अर्थ है मट्ठा। क्या अर्थ है? मट्ठा। तुम्हारी रे गिरधर गोपाल दूसरा न किया, दूध मत घृत काढ़ लिया डार दया छुया। छोया का अर्थ है मट्ठा। यूजीसी नीट 2020 में पूछा गया है। तो देखो कैसा क्वेश्चन पूछता है। इनकी प्रमुख रचना है निरपेक्ष कवित्री मीराबाई है। धर्मनिरपेक्ष संप्रदाय निरपेक्ष कवि कौन है? तो मीराबाई। इनकी प्रमुख रचना है राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की अन्य प्रमुख पंक्तियां बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हारो जन की प्रिय, हरि तुम हारो जन की प्रिय, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम्हारो जन के पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये सब पंक्ति किसकी है? तो मीरा की है। लेकिन मिश्र चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। कुंभन दास के पुत्र थे। हाँ, इनकी भाषा तत्सम प्रधान थे। इनकी 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितरुज मंगल देते हैं। ये सी है, 1 और 4 कुंभन दास के पुत्र थे और हितजु के मंगल इनकी काव्य कृतियां हैं। सोचिए, बहुविधि चित्र बनाई के हरि रच्यो की डाड़ास, प्रकृति के जोई अंग बड़ी स्वाचन। प्रकृति जाके कोई अंग, ये नेट का है, छोड़ो इसको। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों द्वारा संबंधित सही विकल्प है? तो अष्टछाप के कवियों के संबंध में सही विकल्प है कृष्ण भक्त हैं जी। सूफी तो नहीं थे, निर्गुण ब्रह्म नहीं थे, सगुण के उपासक थे, राम नहीं थे, कृष्ण भक्ति के उपासक थे। अष्टछाप के सभी के बीच में कृष्ण भक्ति अष्टछाप में स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने चार्य और तथा 4 जैन शिष्य वल्लभाचार्य के शिष्य को मिलाकर की थी। कुंभन दास जो प्रथम अष्टछापी कवि थे। कुंभन दास ने लिखा है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पहनियों टूटी बिसरी गयो हरिनाम। कुंभन दास ने लिखा है। कुंभन दास कहते हैं कि एक बार जो है सीकरी से इन्वाइट किया था राजा, तो गए थे, तो वही अंत समय बोला था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हियाँ टूटी, यानी पहनने वाली चप्पल टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है रहीम जी के बारे में असत्य है? वो योद्धा और राजनीतिक थे रहीम जी। हाँ, वे अनपढ़ थे, अनपढ़ नहीं थे गुरु जी। वह कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। तो बी इसका सही होना चाहिए। तो रहीमदास जो है अनपढ़, यह कथन असत्य। रहीमदास का मूल नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान। रहीमदास विद्वान कवि थे। रहीमदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता की है। इनका 12वें नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा नायिका भेद का ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा सोरठा तथा मदनाष्टक इनके महत्वपूर्ण रचना है। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास जो है संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? किस रस की अभिव्यक्ति में जो है सूरदास जी संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं? तो वात्सल्य। किसमें? वात्सल्य। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में सूरदास जो संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और छाप में शामिल कवि थे। भ्रमर गीत नाम से सूर्य काव्य को किसने भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल थे। कौन? रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किया। शुक्ल जी के आलोचनात्मक
कृतियाँ जो है वो क्या है, तो गोस्वामी तुलसी कृतियाँ, गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली। शिव जी की आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी, तो गोस्वामी तुलसीदास पे गोस्वामी तुलसीदास नाम से लिखा है। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रस मीमांसा। ये भी शुक्ल के हैं। तो रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों और सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। प्रेम वाटिका एकदम महत्वपूर्ण। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रसखान साहब की। प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की। प्रेम वाटिका रसखान की। अब ये देखो, ये ऑप्शन एलिमेंट से भी कर सकते थे। विद्यापति की नहीं है, मीरा की नहीं है, अब दो को बच गया, रत्न खान या रसखान, तो रसखान। तो प्रेम वाटिका की रचनाकार रसखान है। यह वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। रसखान किससे दीक्षित हुए थे, तो वल्लभाचार्य से। रसखान जो है कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन किया है। मान योग से किया है। गंगा अवतार, हिंडोला, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। गंगा अवतार, हिंडोला, जगन्नाथ की रचना है। तथा कीर्ति पताका रत्नाकर की रचना कौन कौन सी है, रत्नाकर की रचना जो है वो गंगा अवतार, हिंडोला, जगन्नाथ आदि रचना है। और कीर्ति पताका जो विद्यापति की, और पदावली जो कि अभट भाषा में लिखा है। इसने कितनी भाषा में लिखा है, तो 3 भाषा में। कौन कौन सी, संस्कृत, अभट और मैथिली। अभट को ही अपभ्रंश भी कहते हैं। संस्कृत में कौन कौन सी रचना है, अवध में कौन कौन सी रचना है। शिव जी के उपासक थे विद्यापति, पता है ना। और मैथिली में गोरक्ष विजय और एक पदावली। मीराबाई किसकी शिष्या थी, कबीर की, तुलसी की, रैदास की, धर्मदास की। तब रैदास की थी। मीराबाई को संत रैदास की शिष्या कहा जाता है। इनका समय 16वीं शताब्दी है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव थी। मोसे मीरा मोसे माधुर्य भाव बता दिए हैं अभी कि जो है तुलसी का भक्ति जो है, तो से तुलसी वर्ग में ही दा आता है, तो तुलसी का प्रति दास्य की थी। और सूरदास की सो से सूर और सो से सख्य भाव और वात्सल्य। सो से सूर या सो से सूर, सो से सख्य भाव। और मीरा को मोसे मीरा मोसे माधुर्य भाव की थी। इसकी महत्वपूर्ण रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोठा पद आदि हैं। ठीक है। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है, तो महावाणी जो है निम्बार्क की है। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है, निम्बार्क की। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। क्या नाम था, श्री भट्ट। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सालमतेर में स्थापित किया। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, निम्बार्काचार्य ने। तो विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो निम्बार्काचार्य ने किया था। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो 1565। 5 यहाँ से 5 हटा के इधर लगाते हैं। 1565 में अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो 1565 में गोस्वामी विठलनाथ ने किया था। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, गौड़ीय या गौड़ीय, कभी ना आ जाता है कभी रा आ जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु। राधा वल्लभ संप्रदाय के, राधा किसके वंश के थे, थारी वंश के। राधा वल्लभ संप्रदाय के का थारी वंश 1534 ईस्वी में हरिवंश ने वृंदावन में किया था। अब ज्योतिषिक ग्रंथ है खेत केटुतम किसकी रचना है, तो रहीमदास की। खेत केटुतम किसकी रचना है, तो रहीम की है। तो ज्योतिषीय ग्रंथ खेत केटुतम जो है वो रचयिता रहीम की है। रहीमदास जी का मूल नाम क्या था, तो अब्दुल रहीम खान था। इसकी रचनाओं का खोज सर्वप्रथम भरतपुर में माया शंकर याजिक ने किया। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेत केटुतम जातकम नामक एक ज्योतिषीय ग्रंथ की रचना की। रहीमदासी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, तो दोहावली, नगढ़ शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बेरवे नायिका भेद अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। बेरवे नायिका का भेद जो है वो
अवधि भाषा में लिखा प्रथम ऋतु निरूपक ग्रंथ है। और इसकी बेरवे नायिका का जो है किसके आधार पर हुई है, भानुदत्त की एक पुस्तक है रस मंजरी, उसी के आधार पर हुई है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन जो है वो किसने किया था, तो वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है, तो वल्लभाचार्य ने। तो इस पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, तो वल्लभाचार्य ने किया है। तो इसी में तो सूरदास को कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग भक्ति पुष्टि भगवत अनुराग्रह या कृपा को कहा जाता है। शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, रामानंद है। स्मार्त संप्रदाय के स्मार्त शंकर। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। और विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। तो विशिष्ट कौन है, राम जी। निम्न से कौन सी नरोत्तम दास की व्याख्यात कृति है, नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र व्याख्यात कृति। सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास की व्याख्यात कृति है। नरोत्तम दास का जन्म जो है सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं तो सुदामा चरित्र जो कि खंड काव्य है, ध्रुव चरित्र, विचारमाला नरोत्तम दास की प्रमुख रचना। नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा तो ब्रज भाषा। मीराबाई के पदों की किस भाषा में प्रयोग, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, अवधी भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज का, राजस्थानी मिश्रित ब्रज का भी का प्रयोग हुआ है। तो मीराबाई का जन्म जो है 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की। मीराबाई की भाषा की राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। मीराबाई की प्रमुख रचना कौन कौन सी थी, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, रुकमणी मंगल आदि। मीराबाई की भक्ति कैसी थी, तो माधुर्य भाव की, मौसम मीरा से माधुर्य भाव। और सूरदास की सो से सूर सो से सख्य। और तुलसीदास की तो और द, तुलसीदास की दस। खीरा सिर से काटिए, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए। जयुक्ति किसकी है, तो रहीम की है। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, रहीमदास ने कहा है। रहीमदास की यह इसका मूल नाम क्या था, रहीम का तो मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम ने बैरबे नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना की, अवधी भाषा में की। यह अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, खेत कीर्तन जो है इसकी दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, खेत कीर्तन जो है इसके अनेक ग्रंथ हैं। निवेदन में कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है, तो राधा वल्लभ, राधा किसके वंश के, हरिवंश, हरिवंश। राधा वल्लभ ही हरिवंश। इन्होंने राधा जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। वल्लभ संप्रदाय को वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक। निम्बार्क संप्रदाय के निर्मार्काचार्य, हरिदासी सखी या टट्टी या संप्रदाय स्वामी हरिदास। गौड़ी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय किसे कहा जाता है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। अच्छा, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये पूछ रहे हैं, तो हरिदास जी। तो सखी संप्रदाय को हरिदासी या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। अच्छा, सखी संप्रदाय का हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक ही था हरिवंश। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचंत्य भेदाभेद कहलाता है। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, तो विठलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, विठलनाथ। वल्लभाचार्य नहीं, विठलनाथ ने स्थापना किया था। वृंदावन में मीरा की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई, वृंदावन में जो है मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई थी, रूप गोस्वामी, जगजीवन गोस्वामी, छी स्वामी, गोविंद स्वामी, तो जीवन गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से। किससे, जीव गोस्वामी से। तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जो है कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई थी। वृंदावन में किससे हुई थी, तो जीव गोस्वामी से हुई थी। वहाँ से मीरा द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल से नहीं कहा। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की। इसलिए तो दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, अंडाल गोता को। राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए।
राग गोविंद जो किसकी है, तो मीराबाई की। राग गोविंद किसकी रचना है, तो मीराबाई की। राग गोविंद के रचयिता धर्मनिरपेक्ष संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री मीराबाई की है। इसके अन्य प्रसिद्ध रचना नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामानु पुंसन, मीरा की गर्वी और रुक्मणी मंगल। मीराबाई की उपासना पद्धति थी। मीराबाई की जो उपासना पद्धति थी वो कैसी थी, तो मुझसे मीरा मुझसे माधुर्य भाव, एकदम सीधा बाढ़ दो, मुझसे मीरा मुझसे माधुर्य भाव। ये देखो कहाँ प्रश्न आया है। 18 में मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक में, यूजी नेट 17 में, KBS PGT में, राजस्थान लेक्चरर में तो आएगा ही। तो मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवित्री हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद मलार, राग सत्यनाथ नुसम, मीरा की गर्वी और रुक्मणी मंगल। तुम म्हारे घर आवो जी प्रियतम प्यारा, चुन चुन कलियां में सेज बनाओ भोजन करूँ मैं सारा। किसकी पंक्ति है, तो मीराबाई की। भाषा से भी स्पष्ट हो रहा है कि ये महाराष्ट्र राजस्थानी भाषा है। तो तुम्हारे घर आबो जी प्रियतम प्यारा, चुन चुन कलियां में सेज बनाओ भोजन करूं मैं सारा। तो मीराबाई जय कृष्ण माधुर्य भाव की कवित्री है। महादेवी वर्मा की प्रमुख पंक्ति, मैं नीर भरी दुख की बादली, विद्यापति देसी बैना सब जन मिठा तेसन जपो अवंटा, भूषण की। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, किसकी है, तो भूषण की है। स्वस्ति श्री कृष्ण के कुलभूषण दूषण हरण, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, ये मीरा ने कहा था तुलसी के बारे में, तुलसी जी को पत्र भेजा था। स्वस्ति श्री तुलसी, नमस्कार तुलसी जी आपको प्रणाम। तुलसी कुलभूषण दूषण हरि, आप जो है कुल के भूषण है, दूषण मेरे कष्टों को हरण कीजिए हे गोसाई। 12 बार प्रणाम करूं, 12 बार आपको प्रणाम करता हूँ। अब हरहूँ शोक समुदाय, अब हरो मेरे जो शोक समुदाय है उसको हरिए। तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये मीराबाई की है। किसकी है, मीराबाई की। तो मीराबाई ने तुलसी को एक पत्र लिखा था, ये लिखा था जाके। तो तुलसीदास ने क्या लिखा था, तो उस समय तुलसीदास ने जाके प्रिय ना राम विदेही, तज्य ताही कोटि बेरिसम यद्यपि परम से नहीं। कह रहे हैं कि जिसके प्रिय अगर राम नहीं है, तुलसीदास जी राम भक्त हैं तो राम जी के बारे में ही कहेंगे कि जिसके प्रिय राम नहीं है, राम विदेही यानी कि सीता, जिसके प्रिय राम और सीता नहीं है तो तजिए, उसको त्याग दीजिए, जही कोटि मेरी सेम सम यद्यपि परम से नहीं, जैसे कि वो अगर पूरा स्नेही भी हो तो उसे भी त्याग दीजिए। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छोंक ज्यादा पाई जाती है, हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी। मराठी तो होगा नहीं, ये पहले कट जाएगा। पंजाबी भी होगा नहीं, तो राजस्थानी होगा ना, क्योंकि वो राजस्थान के थे। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छोंक ज़्यादा पाई जाती है। अब समझो कि ऑप्शन एलिमिनेट से ही हुआ तो ऐसे ही कर सकते हो। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मलार राग, सत्यनाम नू, मीरा की गर्वी और रुक्मणी मंगल आदि। ठीक है। इसके बाद बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है, तो मीरा की है। बसो मेरे नंदलन में, बसो मेरे नैनन में नंदलाल की पगे घुंघरू बांध मेरा रांची थी, ये भी है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीरा की है। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छोटत, ये भी ये सूरदास की है। वृंदावन को रेज मनहु प्रहाई माला, नंददास की है। मनहु आगे प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। रसखान का जो है वास्तविक नाम क्या था, सैयद देवराय था।
क्या नाम था, देखो अब्दुल आ गया, अब्दुल हाशम किसका था, तो अमीर खुसरो का था। रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनंतता दिल्ली के सन 1537 मृत्यु 1618 में हुई थी। कहाँ जन्म माना जाता है इसका, रसखान का जन्म जो माना जाता है वो कहाँ माना जाता है, पिहानी हरदोई, रसखान का पिहानी हरदोई। सुजान रसखान, इसकी रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। गौड़ी संप्रदाय पर पढ़ता है, गौड़ी गौड़िया रे 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 चैतन्य महाप्रभु, कौन, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ, स्वामी हरिदास हरिदासी संप्रदाय, टिट्टी संप्रदाय, लालदास जी लाल पंथ। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, किसका है, मीरा के। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई पद में रचयिता मीराबाई है। इस संप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त कवित्री है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की, मोसे मीरा मोसे माधुर्य भाव की प्रेम भाव वाली है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूप कलाकार देखो कैसे है। पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो, राम रूपी रतन धन पायो, राम रूपी रतन धन पायो, राम रूपी रतन धन पायो। प्रकलंकार प्रस्तुत पद के रचयिताकार कौन है, तो मीराबाई। पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो, किसने कहा है, तो मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तोपे वारो उर्वशी, अभी एक मूवी आने वाला है कृष्ण जी का, तोपे वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसका जो भार्थ हम पहले जान रहे थे, जब ये बोला गया था ट्रेलर में, हम बहुत ही आनंदित हुए सुन करके, और बार बार उनको सुने। तो इनका अर्थ समझोगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई प्रेमिका को ये बोल दो और उसे समझा दो तो कुछ और बहुत ही आप पे प्रसन्न हो जाएगी। तो मीराबाई की मलाल किसकी कृति है, तब मीराबाई की मलाल किसकी थी, मीराबाई की। राजस्थान में मेरता, इसका जन्म देखो, राजस्थान के मेरता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 ईस्वी में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी के मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आदि की रचना की। अष्टछाप कवियों ने नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय नामक कृतियों की रचना की है। चित स्वामी के स्पष्ट रचनाओं का संकलन पदावली में प्रसिद्ध है। गीत गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद से नाम से प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग मत के सिद्धांत का श्रेय निम्नलिखित जो है, पुष्टि मार्ग के मत में प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है, किधर गया, वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति का अवधारण पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो वल्लभाचार्य को दिया जाता है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग का संदर्भ में कहा गया है कि पुष्टि की में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। वल्लभाचार्य के निम्न ग्रंथों की रचना की पूर्व मीमांसा, भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्रीय भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वगीत, निबंध निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथ वेदांत, परिजात स्वरभ, 10 श्लोकी, श्री सतराज आदि है। श्री रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा इसका मत क्या था, तो विशिष्टाद्वैतवाद। निम्न कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो कबीर नहीं है। इस पहला नंबर सूर तो है, नंद है, रसखान जी है। कबीर तो निर्गुण के हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण भक्ति में निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। बच्चन सिंह ने लिखा, हिंदी भक्ति काव्य में प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर थे। प्रथम क्रांतिकारी कबीर थे, किसने कहा था, तो बच्चन सिंह ने। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किस नाम से किया था, तो बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। 4 को यहाँ लगा दिया, देसी के छाप में 5 को यहाँ लगा दिया। छाप कब हुआ था, 1464 में जो बीजक हुआ था, तो अष्टाप यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया, यानी कि 1565 है क्या था। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई सभी सगुन कृष्ण के हैं। नरसिंह जी का मायरा किसकी है, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। नरसिंह मोह से मायरा, मोह से मीराबाई।
नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। इसका जन्म जो है 1516 में हुआ था। मीराबाई की भाषा जो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। इसकी अन्य प्रमुख रचनाएं जैसे कि गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग बहुत प्रसिद्ध है, रुक्मणी मंगल आदि है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि धान को गाँव प्यार ते जानो, धान को गाँव प्यार ते जानो, ज्ञान विषयक भोरे, और सूर सूर जो बहुत कहे ना रहे, रस कूलर को फल फोड़े। अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है जी? टी 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 ढकी छिपी बात बोलने से कोई कही बात का आनंद समाप्त हो जाता है। मेरा की कविता का संबंध अनुप्रिय है। 1.5 घंटा लगभग क्लास चलेगी आज। अब जितना प्रश्न हो जाए इसमें, जितना तो नहीं, कम से कम जो है अभी कितना हो गया है टाइम? 1 घंटा 10 मिनट या 7 मिनट हो गया है, तो 30 मिनट 20 मिनट में अगर 20 प्रश्न करते 150 के आसपास, यानी कि हम लोग जो है 80 प्रश्नों के आसपास कर चुके रहेंगे। तो मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त 650 के आसपास पहुँच जाएंगे। मीरा की कविता में संबंध में अनुपयुक्त है। मीरा की काव्य में बिछोड़ने की तारपन ज़्यादा है ना। मीरा की प्रेम परिवार में निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा का प्रेम जो है परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा की काव्य में रहस्य अनुभूति का राग है। मीरा का विरोध साध्य है, साधन नहीं। ये डी ही गलत है। मीरा की कविता के संदर्भ मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन ने अनुपयुक्त कथन है। मीरा की काव्य संदर्भ है कि डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मीरा की काव्य के संदर्भ में लिखते हैं कि मीरा का काव्य आंसुओं के जल से शिस्त पल्लवित एवं पुष्पित प्रेम बल की मनमोहिक सुगंध और ये सब छोड़ो यार। या ब्रज में कुछ देखियो री टोना, या ब्रज में कुछ देखियो री टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहूं री, कई श्याम सलोने में मध्यम के संगीतित है प्रेम का। किसे चाहता था? RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। जोगी मत जा मत जा मत जा, जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मेरा का अभिप्राय है कृष्ण। मेरा का क्या अभिप्राय है जोगी से? मतलब कृष्ण। मीरा ने कृष्ण को जोगी या जोगिया, रावल आदि संबोधित भी किए हैं। रत्न सिंह की पुत्री थी मीरा, जो रत्न सिंह की पुत्री तथा चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। तो मीरा जो किसकी पत्नी थी? भोजराज की पत्नी थी। इनका जन्म जो है 1516 से 1540 ईस्वी में कुड़की राजस्थान में हुआ था। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुड़की राजस्थान में हुआ था। और भोजराज की पत्नी थी। इनके पिता कौन थे? राजा रत्न सिंह। तथा मृत्यु द्वारका स्थित रण को छोड़ने वाला, तो रणछोड़ नाथ जी के मंदिर में हुई। मेरा एक प्रमुख काव्य कृतियाँ गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गढ़वी, राग सोरठा, रुक्मणी मंगल आदि है। मेरा के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। गोकुल सवे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत इसपुर काशी। इसपुर से व्यंजित अर्थ है शिव की नगरी काशी। आयो जोग सिखावन पाड़े सूरदास से, तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हारे। इन पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। तीनों का अर्थ है प्रेम, भक्ति साधना, निर्गुण साधना और योग साधना। नारी भले बुझेगी, नागरी नारी भले बुझेगी, अपने वचन स्वभाव। पंक्ति का अभिव्यंजित नहीं है यशोदा का कृष्ण प्रेम। सूरदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ बनाए जाते हैं? तो 25 ग्रंथ, जिसमें से 3 ही उपलब्ध है, जो कि सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लाड़ी प्रसिद्ध है। सूर सागर में जो 3936 पद है और इसमें 12 स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास से ही होता है। साहित्य लहरी
जो 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकोण पद है। पढ़ लेना आप। अब जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए काम है उसको करते हैं। अरे खुल जाओ भाई। अष्टयाम किसकी रचना? अष्टयाम जो किसकी रचना है? तन्नादास की। अष्टयाम जो है किसकी रचना है? तो अष्टयाम भक्ति काल के कवियों की अष्टयाम भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नावादास थे। नावादास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास। इसकी कृतियां नवादास की रचना कौन कौन सी? तो भक्तमाल अष्टयाम। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त है। राम भक्ति संबंधित स्पष्ट पद। भक्ति काल में लगभग 200 भक्तों का, भक्तमाल में जो है लगभग 200 भक्तों का चित्रान है। अष्टयाम में ब्रज भाषा गद्य पद, अष्टयाम जो है वो ब्रज भाषा गद्य और पद दोनों से पृथक पृथक उपलब्ध है। नंददास की किस कृति को मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी है? तो रास पंचायत है। जड़िया की उपाधि किससे दी गई है? तो रास पंचायत। और सबसे पढ़े लिखे थे ये, और अष्टाध्यायी कवि में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उनके बाद काव्य शास्त्री थे ये नंददास। रास पंचायत कृति पर मुग्ध होकर नंददास को जड़िया कवि को उपाधि दी। नंददास ब्रजभाषा के कृष्ण भक्त कवियों में अष्टाध्यायी पुष्टि मार्ग के 8 कवियों में एक थे। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। इसकी रचनाएं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनिकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भवर गीत, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र आदि है। नंददास और सूरदास में सूरदास की नायिका भावुक है। नंददास और सूरदास में जो सूरदास की नायिका जो भावुक है, जबकि नंददास की नायिका तर्कशील है। तर्कशील बुद्धि वाली क्यों है इसकी? चूंकि नंददास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और सबसे ज़्यादा जब पढ़े लिखे हैं तो इनकी गोपियाँ भी पढ़ी लिखी ही होगी। जब पढ़ी लिखी कोई रचना करेंगे तो उनकी गोपी भी पढ़ी लिखी वाली ही बात करेगी। पदावली ग्रंथ के रचयिता कौन है? विद्यापति है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास भी पढ़े थे, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही पढ़े थे। साहित्य लहरी रचयिता, ये सीधा आसान क्वेश्चन आ गया है। सूरदास। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास। इसी ग्रंथ में सूर्य के वंश की परंपरा, इसी में सूर्य के वंश की परंपरा मिलती है। तो खोल जा यार, पीसी जो थोड़ा हैंग करने लग गया है। इस ग्रंथ में सूर्य के वंश की परंपरा का परिचय मिलता है। सूर्य अकबर के दरबारी कवि और रामदास के पुत्र चंद्रप्रदाय के वंशज बाणभट्ट। सूरदास के कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से 7 उपलब्ध हैं। 7 उपलब्ध है। सूर सागर, सूर सरावली, सूर रामायण, सूर सखी। देखो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये याद रखना है मुख्य रूप से। उसके बाद जो अन्य रचना है फेमस थोड़ा, उसमें सूर लगा हुआ है। सूर पचीसी, सूर सराव, सूर रामायण, सूर सागर। ठीक है, लग रहा है हमें क्लास अब यहीं एंड करना पड़ेगा। सूरदास की मृत्यु पर जो है विठलनाथ ने क्या कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कुछ लेना है सो लो। किसने कहा था? विठलनाथ ने कहा। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों में उद्भावना, प्रसंग अवतारणा करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। अरे भाई साहब, तोरी माननी ते हियो फोड़ी मोहनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त से प्रमाणित होता है कि क्या होता है? यार 2 4 5 क्वेश्चन सोच रहे थे और कर लें, ये तो इनका हालत ही खराब हो गया है। क्या क्वेश्चन था? यही पढ़ लो। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। रसखान जो है किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को आभास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है
उसी पर ध्यान लगाया जाए। कहते हैं कि रसखान जो किसी स्त्री पर आसक्त यानी प्रेम करता है, लेकिन वो जो है स्त्री इतनी मान खाती थी, मानवती थी कि वो रसखान को भाव ही नहीं दे रही थी। तो जब भाव नहीं दे रहे थे तो रसखान ने सोचा कि कृष्ण जी पे इतनी गोपियाँ मरती हैं, लाखों गोपियाँ मरती हैं, तो इससे अच्छा है कि अपन कृष्ण की शरण में ही क्यों नहीं चले जाते हैं। तो उन्होंने इन स्त्रियों को छोड़ दिया और कृष्ण के शरण में चले गए। रसखान को आभास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है तो उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो रसखान का पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति के लिए कवि सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो सुजान रसखान, दानिला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका आदि है। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। तो तुलसीदास जो है सर्वप्रथम रसखान, तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसको सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका जो किसकी काव्य कृति है? तो रसखान की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। प्रेम वाटिका जो रसखान की 1614 ईस्वी की काव्य कृतियाँ हैं। इसमें राधा कृष्ण को मालिन और मालिनी बनाकर प्रेम उद्योग का वर्णन किया गया है। इसमें राधा और कृष्ण को मालिन और मालिनी बनाकर सूक्ष्म वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आलम ये ऋतु मुक्त धारा के कवि हैं। आलम जो ये ऋतु मुक्त धारा के कवि हैं। प्रेम की पीड़ या इश्क का दर्द इसके एक एक वाक्य में मिलता है। अरे बाप रे! आलम जो है प्रेम की पीड़ या इश्क का दर्द इसके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है आलम केली, माधवलाल काम कंदला और सुदामा चरित्र। नागरीदास इसकी प्रमुख रचना इश्क चमन, वाणी ढगी इसकी पत्नी थी। भारतेंदु जी, इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? 70। बहुत ही कम उम्रों में इनका देहांत हो गया था। आई थिंक 40 वर्षों की अवस्था में शायद। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है जैसे कि भक्ति सर्वस्व, कीर्ति स्नान, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा विनोद। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ जो वो कौन सी है? तो नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ जो है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन से हैं? तो नंददास जी। कौन है? ससुरा। देखो प्रश्न कैसे फंसाया, नहीं तो इसे रहीम है ही नहीं जो फंसाता। नायिका भेद के आधारित ग्रंथ रसमंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की रचना। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार नंददास है। यह नीति रूपक संबंधित रचना। इसमें नायिका भेद का वर्णन है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। स्वयं किया, पर किया, नायिका के भेदों का साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। इसमें अन्य रचना है। इसका अन्य रचना है रस पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, रसपूर्वक मंजरी, वीरमंजरी और गीत। कौन अष्टछाप कवि नहीं है? तो अष्टछाप कवि मीराबाई, सूरदास, विद्यापति, रसखान। हो कवि हैं इसमें, बहुत सारा कवि नहीं है। जिसमें से अष्टछाप कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास है, बाकी नहीं है। अब आगे का हो पाएगा क्या? हमें तो नहीं लग रहा है कि होगा। क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए? तो चलिए हम लोग अब जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो यहाँ तक के लिए सॉरी, इसका तो वर्णन तो कम से कम देख लें। हाँ, तो सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम निम्नवत दिया है। जैसे कि कुंभन दास, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है। कहाँ जन्म हुआ था? सीही गौघाट, उत्तर प्रदेश। परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद नंददास। तो चलिए आज के लिए हम जो है यहीं रखते हैं। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। और अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही हो और या क्या सुधार करना चाहिए हमें। आप ये भी हमें बता सकते हैं। तो ठीक है,
धन्यवाद।